चंद्रयान 3 की सफलता पर पूरी दुनिया से भारत को बधाइयां मिल रही हैं। इसरो का रोवर प्रज्ञान आज शान से चंद्रमा पर चल रहा है, रिसर्च कर रहा है और वहां की तस्वीरें भेज रहा है। भारत ने चांद के दक्षिणी हिस्से पर कदम रखकर इतिहास रच दिया और इस इतिहास को बनाने वाले इसरो के चीफ एस सोमनाथ से हमारे सहयोगी पवन नारा ने बात की है। उनका ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग भारत अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। मैन ऑफ द मूवमेंट और साइंटिफिक आइकन ऑफ द नेशन डॉक्टर एस सोमनाथ, चेयरमैन ऑफ इसरो, इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये, चंद्रयान 3 की सफलता हमारे लिए, देश के लिए, इसरो के लिए क्या मायने रखती? Yes, it means so much to us. इस देश के लिए, हम सबके लिए एक ग्रेट साइंटिफिक अकॉम्प्लिशमेंट है। हम ये पहला नेशन है कि हम चांद की साउथ पोल में लैंड करें और ये चार देशों में एक है कि हम चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करें। ये सब बढ़िया अकम्पलिशमेंट है, सो हम सभी के गर्व की बात है। भारत की साख रॉकेट एस्टेब्लिशर है, हम विश्व के रॉकेट विश्व में भेजते हैं। अब इस चांद मिशन के बाद क्या अब इसरो उस दिशा में कदम बढ़ा रहा है जहां हम बाकी सबकी मदद करेंगे आसमान में जाने के लिए, अंतरिक्ष में? हम अभी भी ये करते रहते हैं। हमने जो ये 10 वर्षों में, पहले 10 वर्षों में हमने जो 300 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, जो छोटा बढ़िया सब लुढ़ा के। सो हमने कॉमर्शियल सेक्टर में हमारा PSLV अच्छी तरह डिमांडेड है। लॉट ऑफ पीपल कमिंग फॉर लॉन्च इन PSLV। हमारा ये LVM-3 अभी एक जो मिशन किया है OneWeb के लिए 36 + 36 72 सैटेलाइट्स का लॉन्च भी किया है। अगले वर्षों में हमको 3 या 4 लॉन्चेस कॉमर्शियल साइट से मिलेगा और गवर्नमेंट लॉन्चेस और प्राइवेट लॉन्च इंडिया से भी होगा। और SSLV जो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कॉमर्शियल लॉन्च के लिए ही बना है। उसके डेवलपमेंट लॉन्चेस के बाद ये कॉमर्शियल एंट्री जाएंगे। हमारा जो PSLV भी है, अब 5 रॉकेट हम इंडस्ट्री में बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी लिया है। सो यस, डेफिनेटली मीन्स दैट वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ लॉन्चेस। एक सवाल ये कि चंद्रयान पर जब हमारा लैंडर लैंड किया, उसके बाद प्रज्ञान को बाहर लाने में क्या चुनौतियां थी और कितना वक्त लग गया प्रज्ञान को बाहर आने? yesterday night is come, हम सब इस काम में जुड़ा था। लेट नाइट इट केम आउट। क्या क्या चुनौतियां थी? लैंडिंग के बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई थी? चुनौती होती रहती है, हम कुछ चुनौती सॉल्व करते हैं। हम क्या क्या चैलेंजेस? ये सब आपको बता नहीं सकूंगा। ये तो हमारे टेक्निकल चैलेंजेस हैं। साउथ पोल का हमने क्यों चुनाव किया, वो क्या स्पेशल है और क्या क्या एक्सपेरिमेंट चांद की सतह पर होंगे अगले 14 दिन? हमको जो 5 एक्सपेरिमेंट है, 2 है प्रज्ञान पर और 3 विक्रम पर। ये 2 एक्सपेरिमेंट है जो रोवर में है। इससे हमको यह एलिमेंटल कॉम्पोजिशन है रोना रगोलित का, उसका पता चलेगा। और एक लेसर बेस्ड है और एक अल्फा पार्टिकल बेस्ड एक्सरे फ्लोरोसेंस के सहारा से ये मेजर कर सके ये क्या एलिमेंट से ये लूना रगोलित बना है। और 3 एक्सपेरिमेंट्स है लैंडर में। और एक लूना रगोलित का थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करने का एक एक्सपेरिमेंट है, इसका नाम है चास्ते। और एक एक्सपेरिमेंट है रंभा, ये मून का एटमॉस्फेयर, चार्ज पार्टिकल एटमॉस्फेयर के बारे में टेस्टिंग मेजरमेंट करना है। नाइट एंड डे टाइम मेजरमेंट का तरीका है। और तीसरा है इल्सा, ये इंस्ट्रूमेंट है, वह सीस्मिक एक्टिविटी जो होंगे उसके कोर में, चंद्रमा के कोर में क्या है, क्या वोल्केनिक एक्टिविटी अभी है, ये लिक्विड है, सॉलिड है, आपको पता है कि। और अर्थ के अंदर में ये जो लावा है ना, ये लिक्विड है, पर चांद के अंदर क्या है हमको पता नहीं। सो उसका चांद को मैग्नेटिक एटमॉस्फेयर नहीं है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत कम है धरती से। ये क्यों ऐसा होता है? सो इसके सबके बारे में हमको बहुत स्टडी करना है। एक सवाल ये, अब हम चांद पर पहुंच गए हैं, चांद से आगे क्या? सूर्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आदित्य-1 है, गगनयान है, उसके बारे में हम ऐसे करेंगे कि हमारा जो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव है, हम साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है, उससे जुड़े हम होगा हमारा साइंटिफिक मिशंस। अब जो किया है चांद मिशन हमने किया है, मंगलयान भी किया है। इसके बाद हमने शुक्रयान की बार काम करते रहते हैं। हमारे डिजाइन जो होते हैं, हमने
अब तो सुना होगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर भी इन एड्रेस में शुक्रान के बारे में तो बोला था, और हम अगले मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, अगले मून मिशन के बारे में, कोऑपरेटिव मून मिशन के बारे में जो साइंटिफिक डिस्कशंस आर गोइंग ऑन, सो इट्स शोज दैट वी हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट। इसरो ने स्थापित किया है कि हम जो चाह ले वो हासिल करते हैं। भारतीय कब स्पेस में जा पाएंगे, कब हम इंसान को स्पेस में भेज पाएंगे? एक दिन जरूर हम इंसान को स्पेस में भेज जाएंगे। हम हमारा गगनयान प्रोग्राम है, इसके लिए है हम जो करते हैं कि हमारे डिफरेंट सिस्टम्स को टेस्टिंग डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारे रॉकेट अभी भी हमारे पास से जो रॉकेट ह्यूमंस को स्पेस लाने का, बट वापस लाने के लिए क्रू मॉड्यूल का आवश्यकता है। इन एक्सीडेंट होते तो हमको एस्केप करने के लिए क्रू एस्केप सिस्टम के सहारा लेना पड़ेगा। इस सबको हमको ह्यूमन रेटिंग करना होगा और अनमैन मिशन भी करना है। इस सबके बाद हम अन इंडियन को स्पेस में भेजेंगे। एक सवाल ये कहा जाता है कि सफलता से ज्यादा असफलता सिखाती है। फेलियर इज ए ग्रेट टीचर। चंद्रयान 2 फेल हुआ, उससे हमने क्या सीखा, और उस वक्त जब वो फेल हुआ तो टीम में क्या माहौल था? See, Chandrayaan 2 was not a great failure. It had elements of the orbiter lander. The orbiter is still working. Because of the orbiter only we got the orbital high resolution images, which is helping us to find out the good landing site. So it helped Chandrayaan 3 directly. Another important element is that it has a lot of scientific instruments. It re-established the abundance of water on moon. It's not just one trace of water, it's a lot of water there. So, and there are a lot of other scientific findings from Chandrayaan 2. So Chandrayaan 2 did a lot of good work. And this time we established communication also through Chandrayaan 2. But more importantly is the inability to touch down softly. In Chandrayaan 2, हमने जो पता है उसके फेल एनालिसिस से क्या क्या मॉडिफिकेशन करना है चंद्रयान 3 के लिए, क्या नया इंस्ट्रूमेंट्स डालना है, हम कैसे सॉफ्टवेयर बनाना है इसके लैंडिंग के तरफ है। कॉल भी हमने ये सॉफ्टवेयर को बोलते हैं गाइडेंस एंड कंट्रोल एल्गोरिदम है, सब आप कैसे बनाए, सब हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट हमने किए। ये सबके सहारा से हमको ये लैंडिंग इसी तरफ अच्छी तरह कर सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको फोन किया, उनका संदेश क्या था आपकी टीम के लिए, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ इसरो सेंटर आने वाले हैं? जरूर, आई बिलीव दैट ही विल बी एबल टू कम। हम सबके प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा करें। संदेश क्या था प्रधानमंत्री का? संदेश तो आप सब सुना है ना, जो बातचीत किया फोन पे हमसे बोला, और हम क्या जो एड्रेस किया आप सब सुना है। उसमें हमको बधाई दे रहे हैं, हर एक इसरो साइंटिस्ट को बधाई दे रहे हैं, उनके फैमिली को भी बधाई दे रहे हैं, और उन्हें जो बोला है उसको जो इंस्पिरेशनल है। सो अगला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमने जो तैयार करने को बोला है। एक सवाल ये कि क्या कभी इसरो को बजट कंस्ट्रेंट्स भी हुए हैं? क्योंकि कई बार अखबार में आता है कि कोई बजट घट गया, बजट कंस्ट्रेन है, विपक्षी दल अक्सर इस बात की बात करते हैं। तो क्या कभी चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 या फिर आदित्य या गगनयान, कभी इसरो को बजट कंस्ट्रेन हुए, पैसे की कमी हुई? नहीं, कभी नहीं हुई। हमने जो पैसे मांगा सब मिला। हमारे डिजाइन ऐसे हम ज्यादा पैसा नहीं मांगते, जो पैसा है उससे क्या अच्छी तरह काम करें, ये हमारा सोच विचार है। तो हमको कई पैसे की कमी नहीं होता। एक हम हैं फ्यूगल इंजीनियरिंग के मास्टर। रशिया ने सीधे जाने की कोशिश की, नाकाम रहा। हम ऑर्बिट में धीरे धीरे आगे बढ़ते, हमारे मिशन ने 42 दिन का वक्त लिया। तो इस अप्रोच के पीछे फ्यूगल होना है, साइंटिफिक होना है, या क्या एक नजरिया है? इसमें दोनों है, फ्रूगल है, साइंटिफिक दोनों है। जो हमारे पास जो रॉकेट है ये LVM-3 है, उसके में 4 टन ऑर्बिट लेने की ताकत है, उसके अधिक नहीं। सो इससे सारा से हमको सीधे मून तक नहीं जा सका। सो जो रशिया किया है उसका रॉकेट का और क्षमता है। सो उसके मच मोर पावरफुल रॉकेट है, ये लिक्विड बेस्ड रॉकेट है। सो हमको जो ये चंद्रयान 3 मिशन जो नए रॉकेट बना के लॉन्च कर रहे हैं, तो जो और ज्यादा खर्चा होगा। सो इसलिए हमने जो सोच विचार किया, हमको स्लोली, जो 40 दिन देकर वहां जाएं, कुछ नहीं। स्टडी विंस द रेस। एक आखिरी सवाल, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कल सब स्क्रीन पर निगाहें थी, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? अक्सर माना जाता है कि वैज्ञानिक जो ग्रोथ है वो ह्यूमन ग्रोथ से आगे चलती है, उनको क्या संदेश? मेरा ये संदेश है कि हमारे नेशन वेरी पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी में और ह्यूमन कैपेबिलिटी में। आपको ये
ताकत है हमारे आपके हाथ में, और प्रोग्रेस ऑफ आवर नेशन पॉसिबल ओनली विथ टेक्नोलॉजी। उसके लिए हम जो बचा है आज, जो एक दिन होगा युवा, कब हम 2047 होगा, उसी समय वो लड़के हम सभी होगा हमारे देश का विधाता। उनके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा, तो हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस के लिए, स्ट्रैटेजिक पावर के लिए। सो इसलिए हम जो करते हैं अब इसरो में, ये इंस्पिरेशनल है आप सबके लिए। या इंस्पिरेशनल है तो पढ़िए, अच्छी तरह पढ़िए और राष्ट्र के लिए काम करें। सेलिब्रेट कर पाए? Of course, we should celebrate everything that we are getting into life, even smaller things. नहीं, आप सेलिब्रेट कर पाए? मुझे सेलिब्रेशन है तो काम करना। अच्छा, तो देखिए ये असली मैसेज है कि काम करना ही सेलिब्रेशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 की बात करते हैं, डॉक्टर एस सोमनाथ भी कह रहे हैं कि जब 2047 होगा, भारत अपने 100 साल पूरा कर रहा होगा, तब उस वक्त के लिए हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं भारत को एक मजबूत विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।